स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की सबसे बड़ी खासियत है इसमें दिखाए गए वो रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन्स, जिन्हें पर्दे पर बनते हुए देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस आखिरी सीजन की शुरुआत पूरी तरह केओस यानी भारी तबाही के साथ होती है। इस बार हर चीज पहले से कहीं ज्यादा भव्य, ज्यादा इंटेंस और ज्यादा पर्सनल महसूस होती है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको इस फिनाले सीजन की कंप्लीट बिहाइंड द सीन्स जर्नी दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर यह सब मुमकिन कैसे हुआ था। अगर कहानी के नजरिए से देखें तो स्ट्रेंजर थिंग्स की पूरी दुनिया इंडियाना के हॉकिंस शहर में बसी है, लेकिन असलियत में इसकी शूटिंग अटलांटा, जॉर्जिया और उसके आसपास के चुनिंदा शहरों में की गई है। सेट डिजाइनर्स ने इन लोकेशंस को इस बारीकी से तैयार किया था कि इन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि यह आज का दौर है। ये बिल्कुल 80 के दशक के एक छोटे से अमेरिकी शहर की याद दिलाते हैं। इस सीजन में आखिरकार हमें उस राज का पता चलता है कि वेकना शुरू से ही विल बायर्स के साथ क्यों जुड़ा हुआ था। अब जरा इस सीक्वेंस की शूटिंग पर नजर डालिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि वेकना का किरदार निभाने वाले एक्टर पर घंटों की मेहनत के बाद प्रोस्थेटिक मेकअप और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। वेकना का यह डरावना रूप केवल कंप्यूटर ग्राफिक्स (CGI) की देन नहीं है, बल्कि एक जीवित इंसान के ऊपर की गई कलाकारी है। मेकअप टीम, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और हाई एंड CGI के मेल ने इसे पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक और वास्तविक बना दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हॉकिंस टाउन सेंटर के ज्यादातर महत्वपूर्ण शॉट्स जॉर्जिया के जैक्सन शहर में फिल्माए गए हैं। यहाँ की पुरानी सड़कों और ऐतिहासिक इमारतों ने शो की काल्पनिक दुनिया को हकीकत में बदलने में मदद की है। इसके अलावा किरदारों के घरों और शहर के बाहरी हिस्सों के कुछ खास दृश्यों को अटलांटा के ईस्ट पॉइंट इलाकों में शूट किया गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं, सीजन 5 में पूरी लड़ाई हॉकिंस की आत्मा को बचाने की है, इसीलिए यह पूरा सीजन पूरी तरह से हॉकिंस बेस्ड रखा गया है। यहाँ आप द स्क्वैक रेडियो स्टेशन का शानदार सेट देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सेट उत्तरी कैरोलिना के एक रियल रेडियो स्टेशन से प्रेरित है। सेट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके हर कोने में एक असली रेडियो बूथ वाली वाइब आए, ताकि शूट किए गए सीन्स बिल्कुल सीमलेस लगें। यहीं पर वो मशहूर रेडियो टावर वाला सीक्वेंस भी तैयार किया गया था। शूटिंग के दौरान यह हिस्सा चारों तरफ से VFX और ब्लू स्क्रीन बैकग्राउंड से घिरा हुआ था। टावर पर चढ़ने वाला सीन, टावर क्लाइंबिंग, शारीरिक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण था और एक्टर्स ने अपनी सीमाओं से परे जाकर मेहनत की ताकि पर्दे पर सब कुछ ऑथेंटिक लगे। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिए नीचे मोटे गद्दे लगाए गए थे और एक्टर्स को हार्नेस के जरिए सुरक्षित रखा गया था। सेट पर आप क्रू मेंबर्स की भीड़ एंड ब्लू कर्टन्स देख सकते हैं, जिन्हें पोस्ट प्रोडक्शन में एक डरावने और ऊंचे एनवायरनमेंट से बदल दिया जाता है। सीजन 5 के रेडियो स्टेशन वाले बाहरी दृश्यों को असल में स्टोन माउंटेन पार्क में शूट किया गया है। यह जगह जंगलों और प्राकृतिक हरियाली से भरपूर है, जिसका फायदा मेकर्स ने भरपूर उठाया। यहाँ 11 के लिए बेहद इंटेंस स्टंट सीक्वेंस शूट किए गए, जहाँ बैलेंस, स्पीड और कंट्रोल का बेहतरीन तालमेल देखने को मिला। बीम्स, हार्नेस और मूविंग एलिमेंट्स के बीच 11 को हवा में झूलते और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते देखना वाकई रोमांचक है। अब बात करते हैं एपिसोड 2 के उस खौफनाक सीन की, जहां कैरन हॉली को लेकर बाथरूम में जाती है और उन्हें बचाने के लिए बाथटब में छुपा देती है। यह सीक्वेंस जितना देखने में डरावना था, उसे फिल्माना उतना ही कठिन। इस अकेले सीक्वेंस को रिहर्सल और शूट करने में करीब 1 हफ्ता लगा। बाथटब में क्लियर वॉल्स लगाई गई थी ताकि कैमरा एंगल सही मिल सके और हॉरर का असर दर्शकों तक सीधे पहुंचे। क्रिएटर्स और VFX टीम के लिए यह पहला ऑन स्क्रीन डेमोगॉर्गन अटैक था जिसे इतनी डिटेल में दिखाया गया। करेन के शरीर पर लगे घाव, गहरे कट और खून के निशान, सब कुछ प्रोस्थेटिक मेकअप के जरिए इतनी बारीकी से डिजाइन किए गए थे कि वे असली लगे। इस सीन का मकसद ही दर्शकों को यह एहसास दिलाना था कि डेमोगॉर्गन सिर्फ डरावना ही नहीं, बल्कि बेहद घातक शिकारी है। कुछ बड़े सीन्स को शूट करना लगभग असंभव लग रहा था, जैसे कि सीजन 5 का यह ग्रैंड बैटल सीन। इसमें लंबे कैमरा शॉट्स, खतरनाक स्टंट्स और भारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। पर्दे के पीछे आप देख सकते हैं कि कैसे आर्टिस्ट्स दौड़ रहे हैं, कहीं चीजों को फेंका जा रहा है तो कहीं हार्नेस की मदद से एक्टर्स हवा में उड़ रहे हैं।
ऐसे वन टेक सीन्स के लिए जबरदस्त रिसर्च और परफेक्ट टाइमिंग की जरूरत होती है, जो मेकर्स ने यहाँ बखूबी दिखाई है। निर्माता डफर ब्रदर्स ने हर सीन में डर, नॉस्टैल्जिया और रोमांच का ऐसा संतुलन बनाया है कि स्ट्रेंजर थिंग्स की दुनिया सबसे अलग और दिलचस्प लगती है। चाहे वो स्कूल हो, घर का बेसमेंट हो या अपसाइड डाउन, मेकर्स ने हर चीज को इतना सजीव बनाया है कि दर्शकों को यह सब हकीकत जैसा महसूस होता है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में सिर्फ इसी वेब सीरीज की चर्चा है।